नमस्कार भैया बहनों। आज हम कक्षा 7 पाठ 7 मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार के बारे में पढ़ेंगे। अब अपन ने बस्तियों के बारे में तो कल की वीडियो में कालांश में पढ़ लिया था। आज हम परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। अब परिवहन लोगों व सामान के आवागमन के साधनों को परिवहन कहते हैं। अब परिवहन जिनसे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, जिन साधनों के द्वारा वो परिवहन या आवागमन के साधन को परिवहन कहते हैं। अब परिवहन के साधन क्या, जैसे बस, रेलगाड़ी, वायुयान, ट्रक, जीप, ट्रैक्टर, जहाज, पानी के जहाज आदि। अब इनके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचा जा सकता है और समय भी कम लगता है, समय की भी बचत होती है। अब पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था। जब आवागमन के साधनों का विकास नहीं होता था, पुराने जमाने में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे तो उनको बहुत समय लगता था। उस समय लोग पैदल ही चलते थे एवं अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, सामानों को ले जाते थे, वो पशुओं का उपयोग करते थे। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। जब पहिए की आविष्कार हुआ, पहिए का खोज हुई, तो जो आवागमन है वो सरल हो गया, सहज हो गया। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशु का उपयोग करते हैं। समय के साथ साथ परिवहन के साधनों में काफी बढ़ोतरी हुई, परंतु गांव में हमें देखें तो आज भी लोग सामान ढोने के लिए पशुओं का ही इस्तेमाल करते हैं। हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल एवं ऊंट का प्रयोग किया जाता है। हमारे देश में किन किन का प्रयोग किया जाता है सामान ढोने में? पशुओं का गधा, खच्चर, बैल, ऊंट का उपयोग किया जाता है। और दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लांबा का उपयोग उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। जो एक लांबा जानवर है दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत पर, उसका भी बोझा ढोने के ही काम में ले तिब्बत में याक का प्रयोग किया जाता है। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। समुद्री मार्ग से या थलीय मार्ग से आते थे। अब पहले जब विदेशी यहाँ आते थे या तो समुद्र मार्ग से आते थे या स्थल भाग से मार्ग से आते थे, तो उनको काफी समय लग जाता था। हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत बना दिया। अब जो हवाई यात्रा है तो उसने इससे क्या परिवहन को क्या कर दिया, द्रुत, तेज कर दिया। तुरंत यहाँ से अगर अपन को जहाँ दिल्ली से बॉम्बे जाना है तो ये 2 घंटे में बॉम्बे से मध्य जयपुर आना 1 घंटे में जयपुर, ट्रेन से जाए तो 5-6 घंटे लग जाते हैं। तो हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत बना दिया। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का समय लगता है। इस प्रकार परिवहन आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा की बचत करते हैं। अब ये जो आधुनिक परिवहन के साधन हैं जो क्या करते हैं, समय की तो बचत करते ही करते हैं, ऊर्जा की भी बचत करते हैं। अब समय की बचत कैसे? ट्रेन में बैठे और तुरंत पहुंच गए, हवाई जहाज में बैठे तुरंत पहुंच गए, और समय भी कम लगता है और हमारी श्रम शक्ति भी कम लगती है। पहले पैदल चलते थे, पशुओं को ऊपर बैलगाड़ियों में साधनों से जाते थे। तो अब परिवहन यातायात के साधनों का विकास हुआ तो ये द्रुत गति से हमारा परिवहन का कार्य हुआ। अब आगे हम देखते हैं
परिवहन के मुख्य 4 साधन हैं। परिवहन के मुख्य साधन को कितने? 4 साधन हैं। एक है सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। तो आज हम सड़क मार्ग और रेल मार्ग के बारे में ही पढ़ेंगे और जल मार्ग एवं वायु मार्ग का हम कल देखेंगे। अब सड़क मार्ग कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग हैं। यानी कि हमको कम दूरी पे यातायात जाना है तो सड़क मार्ग का ही हम प्रयोग करते हैं। यानी कि कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग सड़क है। अगर हमको कम दूरी पे जाना है तो हम तुरंत सड़क मार्ग से जाते हैं। अब सड़कें कच्ची या पक्की हो सकती है, दोनों ही प्रकार। गांव में जाएंगे तो कच्ची भी मिल सकती है और पक्की भी मिल सकती है। अब मैदानी भागों में सड़कों का जाल बिछा होता है। जो मैदानी भाग है, समतल भाग है, वहां सड़कों का क्या जाल बिछा हुआ है। मरुस्थलों, वनों एवं ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई है। अब क्या है, अब आजकल को सड़कें तकनीकी का प्रयोग होता है तो मरुस्थलों, रेगिस्तानों के अंदर, वनों के अंदर एवं ऊंचे पर्वत पहाड़ों पर भी सड़कें बनी हुई है। और हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग, हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। जो हिमालय पर्वत है, जो मनाली और लेह मार्ग है, राजमार्ग है, वो विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। अब भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग, कई जगह पर भूमिगत सड़कें मिलती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? भूमिगत मार्ग या सबवे। भूमिगत मार्ग को सबवे भी कहते हैं, जो अंडरग्राउंड होते हैं। और फ्लाईओवर उत्कृष्ट संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। जो फ्लाईओवर है वो सड़कों के ऊपर या उनके ऊपर उत्कृष्ट स्थानों पर ही बनाते हैं। इसके बाद में आता है हमारा रेल मार्ग। क्या आता है? रेल मार्ग। अब रेल मार्ग से तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान ढोने का कार्य होता है। जब रेल मार्ग है, सबसे सस्ता आवागमन का साधन है और कम समय भी इसमें कम लगता है और पैसा भी कम खर्च होता है। तो रेल मार्ग की तीव्रता एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान ढोने का कार्य होता है। अब वाष्प के ईंधन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। अब जब भाप के इंजन का आविष्कार हुआ, तो औद्योगिक क्रांति ने परिवहन में तीव्र विकास करने में सहायता प्रदान की। डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से भाप के इंजनों का स्थान ले लिया। अब उसके बाद में डीजल के इंजनों का विकास हुआ। डीजल के इंजन बने, डीजल के इंजनों के बाद में विद्युत के इंजन बने। और जब डीजल और विद्युत के इंजनों ने क्या करा, भाप के इंजन थे जिनका स्थान ले लिया। आज के हम परिवेश में देखें तो वाष्प के इंजन लगभग बंद से हो गए हैं। अधिकतर तो हमको विद्युत के इंजन मिलेंगे और कभी कहीं पर डीजल के इंजन भी हमको मिल सकते हैं, लेकिन अधिकांश भागों में आज डीजल के इंजनों का प्रयोग किया जाता है। अब इनका स्थान ले लिया। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों ने आवागमन को गति मिली। अब जो सुपरफास्ट रेलगाड़ियां, एक्सप्रेस गाड़ियां, उनसे क्या हुआ, आवागमन को एक गति मिल गई, गति और तीव्र हो गई। मैदानी भागों में रेल मार्ग का जाल व्यापक रूप से फैला। अब जैसे सड़कों का जाल बिछा हुआ है मैदानी भागों में, वैसे के वैसे ही
रेल मार्ग का भी जाल बिछा हुआ है, पटरियों का जाल बिछा हुआ है। उन्नत प्रौद्योगिकी के कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया। अब हमारे देश की प्रौद्योगिकी और कौशल योग्यता ने दुर्गम पहाड़ी के क्षेत्रों में भी रेलगाड़ियों को पहुंचा दिया, वहां पर भी रेल मार्ग बिछा दिया, पटरियां बिछा दी। लेकिन इनकी संख्या काफी कम है। भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांति विकसित है। यह एशिया में सबसे बड़ा जो रेल मार्ग है हमारा देश का, वो एशिया में सबसे बड़ा माना जाता है। अब भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग हैं। भारत में एक्सप्रेसवे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुजी महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। जो चतुर्भुजीय रेल मार्ग है, ये सड़क मार्ग है, वह उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम को जोड़ता है। कौन सा? चतुर्भुजीय महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। धन्यवाद। जल मार्ग और वायु मार्ग अपन कल के कालांश में देखेंगे।